ममता बनर्जी बार बार जेल की बात कर रही है। क्या उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है? और अगर उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? किस आरोप में कितने टाइम के लिए ममता बनर्जी को जेल हो सकती है? क्या ममता बनर्जी जेल जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल का चुनाव होगा? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ममता बनर्जी की इस पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। भाई, बीजेपी पूछ रही है कि बंगाल में टीएमसी के इतने नेताओं पर रेड पड़ी, तब तो ममता बनर्जी बीच में नहीं आई। आज एक प्राइवेट संस्था पर रेड पड़ी तो ममता बनर्जी फाइल उठा के चल दी। बीजेपी पूछ रही कि क्या ममता बनर्जी को डर है कि उनके भ्रष्टाचार का सच सामने आ जाएगा? सुनिए बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है? क्या उनको घबराहट है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लूटा है, क्या उसके राज उस प्राइवेट कंपनी के फाइल में छिपे हुए हैं? बीजेपी ने कोयला घोटाले का कनेक्शन ममता बनर्जी से जोड़ा तो ममता बनर्जी और भड़क गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि कोयले का पैसा खाया है। किसने खाया वो पैसा? वो पैसा खाया अमित शाह ने, वो कह रही। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बीजेपी के प्रदेश महासचिव से पैसा जाता है शुवेंदु अधिकारी के पास और उनसे पैसा जाता है अमित शाह के पास। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास पेन ड्राइव है, अगर एक्सपोज कर दिया ना तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने काफी बर्दाश्त किया, वो ये सब नहीं करती क्योंकि वो देश से प्यार करती। यानी कल तक बंगाल में फाइल पर बवाल मचा था, अब ममता बनर्जी पेन ड्राइव की बात कर रही है, कह रही है मैं देश से प्यार करती हूं। भाई, देश से प्यार है, आपके पास पेन ड्राइव में अमित शाह शुवेंदु अधिकारी के पास सबूत है तो कोर्ट लेके जाइए। देश से प्यार है तो पेन ड्राइव घर में क्यों रखी है या कहीं भी रखी है? क्यों रखी है? खाली बोलने के लिए? एक्सपोज कीजिए, एक्शन लीजिए। बीजेपी बंगाल के कोयला घोटाले में ममता सरकार को घेर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि कोयले का पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, लेकिन इस मामले में जिस आईपैक के खिलाफ रेड पड़ी उसे लेकर ईडी ने खुलासा किया है कि जांच के दौरान उसे यह पता चला कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक को ट्रांसफर हुए। ईडी के मुताबिक उसके पास इसके ठोस सबूत हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करती है। ईडी कह रही है कि इसे 20 करोड़ रुपए को ट्रेस करने के लिए रेड डाली गई थी। ईडी अधिकारियों का दावा है कि 20 करोड़ रुपए मुंबई की एक फर्म के जरिए हवाला किए गए और यह वो फर्म है जिसका नाम दिल्ली की शराब घोटाले में भी आ चुका है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पर गोवा चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे और गोवा में